इस वीडियो को पूरा देखें। नरेंद्र मोदी ने क्या तगड़ा धोया केजरीवाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? नानी? ओमाए वा मो शिंदेइरु। A few moments later. मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दावे किए थे बड़े बड़े, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो केजरीवाल सरकार के सारे दावों की हवा निकल गई। अब मामला संभलता नजर नहीं आया तो मोदी सरकार पर आरोप लगाने तक शुरू किए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह तक कह दिया कि दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन के सिलेंडर को रोका जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या थी पूरी दुनिया ने देखी। ऑक्सीजन के नाम पर केजरीवाल की राजनीति किस तरह से लाइव हुई वो भी पूरी दुनिया ने देखी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया तो तगड़ी फटकार लगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, आपका सिस्टम पूरी तरह से फेल है, किसी काम का नहीं है, सिस्टम ठीक कीजिए। अगर आपके अधिकारियों ने सिचुएशन को नहीं संभाला तो हमें बताइए, हम केंद्र को बताएंगे, उनके हाथों में जिम्मेदारी देंगे। लोगों को हम मरने नहीं दे सकते। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के लिए अशोका होटल में यानी 5 सितारा होटल में कोविड सेंटर के लिए कमरे बुक किए जाने से जुड़े दिल्ली सरकार के इस आदेश पर भी कड़ी आपत्ति जताई। केजरीवाल की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। हाईकोर्ट के बाद रातों रात केंद्र सरकार ने भी केजरीवाल सरकार की अक्ल ठिकाने लगा दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ा दी है। अब दिल्ली सरकार का
मतलब उपराज्यपाल होगा, क्योंकि बगैर एलजी के मंजूरी के कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकता। तुमसे ना हो पाएगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, दो चीजें मैं पूछ रहा हूं आज, क्योंकि बजट सेशन है जो खत्म होगा। सर, सबकी निगाहें सर सर एक मिनट सर, इसके लिए आप बताइए भी, बजट सेशन हो और प्राइम मिनिस्टर, सारा देश इसे देख रहा है, कहां मिले प्राइम मिनिस्टर को सर? वेस्ट बंगाल रैली में जाके मिले? कहां सर? दूसरी पॉइंट, इस बजट में सब बिल पास हुए, लेकिन सर गरीब के तेल के बारे में, उसके चूल्हे के बारे में, सिलेंडर के बारे में, छत के बारे में एक बार भी बात हुई सस्ता करने की? कांग्रेस नेता की बात सुनने के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप गलत हैं और प्रधानमंत्री सदन में आए थे, वो सभी से मिलने को भी तैयार रहते हैं। सारे हमने बिल पास किए, लेकिन तेल के बारे, गरीब के चूल्हे के बारे में, छत के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब के दर्शन करवा दीजिए। देश को प्रधानमंत्री जी हाउस में भी आए थे और मिलने के लिए तैयार रहते हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और सरकारी मंत्रियों के बीच बहस होने लगी और अचानक पीएम मोदी सभी को हाथ जोड़ते हुए सदन में पहुंच गए। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगने लगे। खत्म।